अब कंस ने कहा क्या करना चाहिए? बोले नारद जी ने कहा यहीं बुलाओ, योजना बनाई। तो कौन जाएगा उनको लेने के लिए? तो कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा लेकर आओ। अक्रूर जी से कहा लेकर आओ, हमारा मनोरथ है। बोले मनोरथ तो है, पूरा होगा या नहीं होगा ये तो भगवान के हाथ में, लेकर आओ। लेकर और अक्रूर जी लेने के लिए गए और ले वहां जैसे ही पहुंचे, भगवान कन्हैया ने देखा, अक्रूर जी ने दूर से भगवान को प्रणाम किया, कन्हैया दौड़ कर गए, बोले चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। और जैसे ही दौड़कर उनकी उंगली पकड़कर नंद भवन में लाए और कन्हैया ने सबसे पहले पूछा अक्रूर जी कैसे आए? अक्रूर जी ने सारी कंस की योजना बता दी। कन्हैया ने कहा हम तक सीमित रखना और किसी से मत कहना, मेला की ही चर्चा करना कि मामा जी मेला है। और यही हुआ, सुबह हुआ। कन्हैया ने कहा नंद बाबा से, बलदाऊ भी खड़े हैं, बोले हम दोनों भाई बोले मथुरा में मेला देखने जाएंगे। नंद बाबा ने कहा तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पहले तो मना किया, ना माने तो बोले मैं भी जाऊंगा, अकेले नहीं भेजूंगा, अकेले आज तक तुम गए नहीं हो। और कन्हैया को जैसे आ रहे थे वहां गोकुल, वहां पर प्यारे गोपियों में जब चर्चा फैल गई कि गोविंद जा रहे हैं, गोपियों की वो स्थिति हुई प्यारे। गोपियों ने कहा कि अब कन्हैया जाएंगे, ना मालूम कितने दिन में आएंगे, अब हम कन्हैया को देख नहीं पाएंगे। गोपिकाओं ने कहा अब हम कन्हैया को देख नहीं पाएंगे, पता नहीं कितने दिन में आएंगे। एक गोपी कहने लगी कि बहन जब मैं कन्हैया को देखती हूँ तो ये पलक भी मेरी जब झपक जाती है तो मुझे ब्रह्मा पर क्रोध आता है कि तुमने आंखों में पलकें क्यों बनाई हैं? और ब्रह्मा को भला बुरा कहने लगती हैं। कन्हैया को देखने में अगर पलकें बाधक है तो ब्रह्मा को गालियां दे रही हैं। आज भगवान जा रहे हैं, सारी गोपियां रथ को घेर कर खड़ी हो गई। यहां एक बात मार्मिक है प्यारे, आज जैसे कन्हैया जा रहे, गोपिकाएं सारे रथ को घेर कर खड़ी हैं, प्रेम करने वाली हैं गोपिकाएं, प्रेमी हैं भगवान। और जैसे भगवान ने कहा गोपियों से कि देखो 2 दिन की बात है, मैं मेला देखकर वापस आ जाऊंगा। गोपियों ने कहा, एक दूसरे से चर्चा करने लगी, अगर इनकी ही इच्छा है इन्हें जाना है तो इनको जाने दो, कौन क्यों रोके? वृंदावन से मथुरा की दूरी यदि देखा जाए तो 10 किलोमीटर है। और आज के बाद भगवान कभी वृंदावन लौट कर नहीं आए, लेकिन प्रेम करने वाली गोपियां एक दिन भी मथुरा नहीं गई, एक दिन भी भगवान के दर्शन के लिए नहीं गई। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब होता है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम का मतलब ये नहीं होता, प्रेम का मतलब होता है प्रेमी की आज्ञा का पालन करना, इसी को प्रेम कहा जाता है प्यारे। प्रेम की परिभाषा ये है, प्रेम की परिभाषा ये नहीं है कि आप किसी से प्रेम करते हैं और अपने माता पिता को धोखा देकर घर से भाग खड़े हुए। क्या इसका मतलब प्रेम है? इसका मतलब प्रेम नहीं है। इसका मतलब है कि तुम प्रेमी नहीं हो, तुम तो भगोड़े हो, तुम भागने वाले हो। आज 10 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन हमारी एक भी गोपी मथुरा नहीं गई, वही बनी रही। गोपियां भगोड़ी नहीं बनी प्यारे, गोपियां तो भगवान का हृदय है, गोपियों के प्राण धन है भगवान कन्हैया। आज अक्रूर जी ने देखा, आज मैं गोपियों के प्राणों को ले जा रहा हूं। अक्रूर जी उदास है, आगे स्थिति क्या बनी? मैं तो कहता हूं प्यारे, कभी शांति में बैठकर सोचना, मुझ जैसा अभागा कैसा व्यक्ति होगा। अरे भाग्यशाली तो वो हैं जिन्होंने अपनी आंखों से भगवान का दर्शन किया, जिन्होंने भगवान को अपनी आंखों से देखा कि भगवान तुमने संसार में तो मुझे भेजा, लेकिन आज के बाद यदि संसार में मुझे भेजना तो मुझे आपका दर्शन हो, यही मेरी मनोकामना। आज गोपिकाओं का प्रेम देखने के बाद अक्रूर जी का हृदय जो है वो कप गया। भगवान समझ गए कि अक्रूर जी की स्थिति क्या है। रास्ते में आए, यमुना घाट मिला,
अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु आज्ञा हो तो स्नान करें। कन्हैया ने कहा कि हाँ। जैसे ही अक्रूर जी स्नान करने के लिए यमुना में कूदे तो क्या देखा, बोले जो रथ पर बैठे हैं बलदाऊ भैया और भगवान कन्हैया वही यमुना जी में अंदर हैं। फिर बाहर आके देखा तो वही रथ पर है, अंदर जाके देखा वही है। भगवान समझ गए दिखाना पड़ेगा। भगवान जैसे ही अक्रूर जी अब अंदर गए, भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखा दिया। वही अक्रूर जी ने कहा मैं समझ गया आप वही हो। रावण ने जब अत्याचार किया तो आपने राम बन के रावण को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। अब मैं समझ गया, अब मुझे डर नहीं है। अभी इस बात का डर था मैं गोपियों का प्राण धन ले जा रहा था और कहीं आपका कंस ने कुछ बिगाड़ दिया। अब विश्वास हो गया कंस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, आप ही कंस का सब कुछ बिगाड़ देंगे। और यही हुआ। अक्रूर जी सब समझ गए। अक्रूर जी जैसे ही आए भगवान ने कहा बहुत देर लगा दी नहाने में। बोले आप ही ने तो देर लगाई। अक्रूर जी ने कहा प्रभु मैं सब समझ गया, अब एक प्रार्थना है। बोले क्या? आपको हमारे घर भी चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा बाद में चलेंगे, पहले हम मामा जी से मिलेंगे। और जैसे ही भगवान ने नगर में प्रवेश किया, धाई धाम काम सब त्यागे, धाई धाम काम सब त्यागे, मनोरंग निधि लूटन लागे, मनोरंग निधि लूटन लागे, युवती भवन जरूखन लागी, निर्भय राम रूप अनुरागे, निर्भय राम रूप अनुरागे, निर्भय राम रूप अनुरागे, निर्भय श्याम रूप अनुरागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। भगवान ने जैसी नगर में प्रवेश किया, रामा अवतार में भी भगवान ने नगर में प्रवेश किया, लेकिन वहां राम जी ने ऊपर नहीं देखा मिथिलानियों की ओर, और यहाँ मिथिलानियों की ओर भगवान ने नहीं देखा रामा अवतार में। और वहां की स्थिति क्या हुई प्यारे? कन्हैया सबकी ओर देख रहे हैं। क्यों? रामा अवतार में जिन सखियों की इच्छा थी कि एक बार हमारी ओर निहार ले, ये हर सहे बर सहे सुमन सुमक सुलोचन वृंद, जाए जहां जे बंदे दो उते ते परमानंद। भगवान ने कहा सखियों से माफ करना, इस जन्म में मैं मर्यादा हूं, लेकिन मर्यादित हूं, मैं नहीं देख सकता। अगले जन्म में आऊंगा और अगले जन्म में जो सखी फूल फेंकती थी भगवान उसी की ओर देखते थे, देखते ही नहीं थे, मुस्कुरा भी देते थे। रामा अवतार में मर्यादित थे और सब सखियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान सभी की ओर सखियों की ओर निहार रहे हैं। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जय। आज भगवान जैसे ही जा रहे थे नगर में, वहां से कंस का धोबी आ रहा था, कपड़े की गठरी जो है अपने ऊपर लिए था, कंस के कपड़े थे राजमहल की। यहाँ ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ जैसे लोग हैं वैसे हम लोग कपड़े नहीं पहने, क्या चाहते हो? बोले कपड़े थोड़े अच्छे होवे। कन्हैया ने कहा 2 मिनट में व्यवस्था होती है। देखो धोबी मामा जी आ रहे, और जैसे ही आए कहा कि मामा जी। बोले मामा जी कौन हो? बोले हम कंस के भांजे हैं, और मामा के गांव में तो सब मामा हो गए। क्यों? मामा के गांव में सब मामा हो गए, तो जब कंस मामा है तो तुम कंस के धोबी हो, इसलिए तुम धोबी मामा हो गए। अच्छा वही हो तुम जिसने पूतना को मारा? क्या है? बोले जो कपड़े हैं हमारे इन ग्वाल वालों को पहना दो, पहने के लिए दो। बोले इन कपड़ों को हाथ भी नहीं लगा सकते, स्वप्न में छोड़ दो। भगवान को क्रोध आ गया, भगवान ने एक चाटक कांड के नीचे खींच के दिया। बोले सिर से गर्दन ही अलग।